चलिए इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और है, देखिए ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, एक्सर्ट फोर्स ऑन ए पॉइंट मास, ठीक है, मास m है, रेडियस r है और किसी पॉइंट मास के ऊपर ना फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक। सॉलिड स्फीयर का हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू माइनस जी एम, मान लीजिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो अपॉन r स्क्वायर, है ना। फोर्स इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो फोर्स बाई मास ही होती है ना, तो फोर्स आ जाएगा आपका माइनस जी एम एम अपॉन क्या आर स्क्वायर। चलिए ये ओरिजिनल फोर्स है, ठीक। अब कह रहा है, क्या कहा, नाउ अ कंसेंट्रिक मास इतना इज रिमूव, चलिए इसमें से इतना सारा मास हम रिमूव कर दें, कितना मास रिमूव कर दें, m/7, ठीक है, तो अभी भी ये फील्ड बाहर ही है ना, तो इसका जो नया फील्ड होगा I डैश की वैल्यू g अपॉन आर स्क्वायर, पहले मास m था, m/7 रिमूव कर दिए, कितना आ गया 6/7m, 6/7m, तो ये मास जो हो गया 6/7m आ गया, तो इंटेंसिटी आ गई 6/7 gm/r स्क्वायर, तो फोर्स जो F डैश आ जाएगा इंटू m है ना, तो ये आ जाएगा 6/7 gmm अपॉन r स्क्वायर, और ये हमारा फोर्स इसी का है, तो F डैश की वैल्यू आ गई 6/7, हमारा F आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया ना। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से ना, कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल, इतना ठीक है, इन अ वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल। हम लोग जानते हैं मेन स्केल में गैप्स बड़े होते हैं ना, मेन स्केल में गैप्स बड़े होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा वाला कह रहा है वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय नंबर, ऐसा तो होता ही नहीं है ना, हम जानते हैं एक में डिवीजन ज्यादा होता है, एक में डिवीजन कम होता है, नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 1 is 2 but 2 is false।